हाय वर्गो, सब हम करने वाले हैं आपकी इस वीक की रीडिंग। ये जो न्यू वीक है 14 से लेकर के 21 तक का, लेट्स सी ये कैसा रहेगा एंड कौन सी एनर्जीज रहेंगी कौन सी नहीं, हम इस रीडिंग में देखेंगे। तो रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले बता दो, अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको मेल मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के आप मुझे डायरेक्टली मेल कर सकते हो। जो भी डिटेल्स होंगे मैं आपको भेज दूँगी। ओके, सो लेट्स शफल द कार्ड्स एंड लेट्स सी। थैंक यू। जैसे कुछ चीज़ों के साथ आप एक्सेप्टेंस में नहीं आ रहे हो वर्गो, जैसे जो चीज़ हो चुकी है, खास करके जो चीज़ हो चुकी है उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। आपको लग रहा है नहीं नहीं अभी कुछ चीज़ें हैं जो बाकी है, लेकिन कुछ बाकी नहीं है। जैसे जो होना था जो हो चुका है, जैसे कुछ चीज़ है जिसको आप सोच रहे हो कि ये चीज़ें थोड़ी सी आगे बढ़ती या फिर ये मेरे हिसाब से चीज़ें चलती तो अच्छा होता, लेकिन यहाँ पे वो चीज़ें हो चुकी है जो होना था, और एंजल्स कह रहे हैं उसके आगे की कहानी लिखी ही नहीं गई है, तो प्लीज़ उसको ना पूरा करने की कोशिश मत करिए। कुछ कहानी अधूरी ही अच्छी लगती है। तो जैसे कोई चीज़ अगर हो चुकी है तो उसके साथ एक्सेप्टेंस में आई है, ज़बरदस्ती उस चीज़ को करने पे मत लगिए कि वो चीज़ हो जाए, बस हो जाए। ओके, लेट्स सी। थैंक यू। थैंक यू। वी हैव किंग ऑफ पेंटिकल। ये जो न्यू वीक है, इस न्यू वीक में आप बहुत अबंडेंट फील करोगे। मुझे ऐसा लग रहा है अगर बहुत टाइम से कोई चीज़ में आप डिस्टर्ब चल रहे थे, इन द सेंस कोई चीज़ अगर आपको बहुत ज़्यादा खा रही थी अंदर ही अंदर, कुछ ऐसे थॉट्स हैं, कुछ ऐसी नेगेटिविटी है, कुछ तो है जो कुछ चीज़ों को क्लोजर नहीं मिल पाया, और ये तड़प उसी चीज़ की है। जैसे ये जो तड़प है आपके अंदर, ये इसी वजह से, क्योंकि उस स्टोरी को क्लोजर नहीं मिल पाया। कोई भी स्टोरी को क्लोजर मिलना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, राइट। कोई भी कहानी अगर अधूरी छोड़ दी जाए ना, और हमें पता भी ना हो कि आखिर में ये क्यों हुआ, अधूरा क्यों छोड़ा गया, तो वहाँ पे जो तड़प होती है वो अलग होती है। तो वो वैसा ही कुछ है। और इस वजह से क्योंकि क्लोजर नहीं मिला, इस वजह से ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा जैसे बहुत सैड एनर्जी है, जैसे कि पता नहीं मेरे साथ क्यों हो गया ये, मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था। लेकिन यहाँ पे एंजल्स का कहना यही है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, ऑब्वियसली। और ये चीज़ अभी तो आपको लग रही है कि मेरे साथ बुरा हुआ है, लेकिन थोड़े से आगे बढ़ जाओगे, थोड़ा सा जब आगे बढ़ के देखोगे इस इंसान के रिलेटेड कि ये इंसान कैसा है, इन द सेंस थोड़ा सा जैसे ना कैसे मैं आपको बताऊँ वर्गो, जैसे थोड़े से आप आगे बढ़ जाओगे, थोड़े से चीज़ों से मूव ऑन कर जाओगे, देन आपको वर्गो ये चीज़ समझ आएगी कि जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, बिकॉज वी हैव 7 ऑफ सोर्ट्स। तो मे बी कोई आपके सामने आपका बन रहा था और वो पीठ पीछे आपका नहीं था। तो जैसे जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, वर्गो उस चीज़ पे रोइए, मतलब जो हो गया सो हो गया। सैड होने की भी आपको कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक ऐसी चीज़ को लेकर के सैड हो रही हो जो चीज़ आपके अच्छे के लिए करी गई है। ओके, किंग ऑफ पेंटिकल के कार्ड से मुझे ऐसा लग रहा है थोड़ा सा जैसे अपने अंदर सैड एनर्जी को ख़त्म करिए अपने लाइफ से, और थोड़े से अपने अंदर हैप्पी एनर्जी को लेकर के आइए। जैसे बहुत ज़्यादा सैड एनर्जी हो गई है, जिसकी वजह से बस लगा हुआ है आपको कि कोई भी काम कर रहे हो तो उसमें मन नहीं लग पा रहा, मन डाइवर्ट हो रहा है आपका, कहीं ना कहीं घबराहट हो रही है, एक बेचैनी हो रही है। ऐसा लग रहा है कि एक पल में ऐसा लग रहा था कि आपका घर बन रहा है। एक टाइम पे आपको ऐसी फीलिंग आ रही थी कि वाह मेरा घर बन रहा है, वापस से मैं खुशी से रहूँगा। एकदम से वो घर तोड़ दिया गया, और उसके बाद की ये जो घबराहट है कि अरे मेरे साथ क्यों हो गया, मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं करा था, वो आपको बहुत ज़्यादा हो रही है। एंड दैट्स वाई एंजल्स कह रहे हैं कि पॉजिटिव वे से इस चीज़ को लेकर के चलिए, बिकॉज आगे भी ना कई ऐसी चीज़ें हैं जो आप एक्सपीरियंस करोगे, आप ध्यान दोगे कुछ चीज़ों के ऊपर। तो थोड़ा सा जैसे टेंशन मत लीजिए, जो हो गया सो हो गया। ओके, कुछ जो होता है अच्छे के लिए होता है, और या अगर कोई जाता भी है आपकी लाइफ से तो अच्छे के लिए ही जाता है। मे बी आप अच्छा डिज़र्व करते हो, है ना, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे कोई भी चीज़ को लेकर के सैड फील मत करिए। ओके, किंग ऑफ पेंटिकल कार्ड से मुझे ऐसा भी लग रहा है इस वीक में थोड़ा सा आपको ऐसा भी होगा कि आपकी विजडम, आपकी नॉलेज अलग लेवल पे छुएगी। जैसे आपकी बातों में जो ज्ञान होगा ये अलग लेवल का होगा। कभी कभी होता है ना, कुछ लोग हमसे एडवाइस देने के लिए आते हैं और हम उन्हें बहुत अच्छी एडवाइस देते हैं, तो वैसा ही कुछ वर्गों कि आप कोई आपसे एडवाइस लेने के लिए आएगा और आप उसको बहुत अच्छे से एडवाइस दोगे। जैसे कि कोई आपसे कुछ पूछ रहा है ना, आप उससे उससे ऐसी ऐसी बातें उसको बताओगे कि उस इंसान को लगेगा कि अरे
मैं तो बहुत कुछ कर सकता हूँ लाइफ में, ये तो बहुत छोटा सा क्वेश्चन है मेरा। मे बी वो आपको बताए ना, लेकिन एक्चुअल में वो ऐसा ही फील करेगा कि इसने बहुत बड़ी बात कह दी है, और सच में इसने जो कहा है ये बहुत मीन करता है। मे बी लोग आपके जैसा बनने की कोशिश करें वर्गो, जैसे आप हो, जिस तरीके से आप बातें करते हो, जितने कॉन्फिडेंट आप रहते हो, जितने पॉजिटिव आप रहते हो, लोग यही कहेंगे कि मुझे तुम्हारे जैसा बनना है, मुझे आपके जैसा बनना है। बार बार आपको ये चीज़ सुनने में आएगी कि लोग कह रहे हैं मुझे आपके जैसा बनना है, बिकॉज एक्चुअल में आपकी पर्सनैलिटी उसी हिसाब से हो रही है, उसी हिसाब से बन रही है। इस वीक में लिटरली जैसे आपकी नॉलेज, आपकी विजडम अलग आसमान पे छू रही है। लेट्स सी। पता नहीं वर्गो ये किसके लिए मैसेज है, ध्यान से सुनिएगा इस बात को। कोई तो है, मुझे ऐसा लग रहा है कोई आपके लाइफ में है जो आपके सामने आपका अपना बन रहा है, जैसे जैसे आपके सामने आपका अपना बन रहा है, और आपको ये एहसास हो रहा है कि नहीं नहीं नहीं, ये इंसान तो अच्छा है, लेकिन वो एक्चुअल में अच्छा नहीं है आपके लिए। कोई तो है जो आपके सामने अच्छा बन रहा है, लेकिन वो एक्चुअल में अच्छा नहीं है। और किंग ऑफ पेंटिकल कार्ड आपको इसी चीज़ के बारे में बता रहा है कि ना, इस इंसान को जगह मत दीजिए। जैसे कोई आपको, आपके सामने आपको बता रहा है कि नहीं नहीं नहीं, मैं धोखा नहीं दूंगा तुम्हें कभी भी, कोई ऐसी में भी आपसे कह रहा है कि मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगा, या फिर मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगी। एक बार ट्रस्ट करके देखो, बिल्कुल उस इंसान के ऊपर ट्रस्ट मत करिए। अब जैसे किंग ऑफ पेंटिकल के कार्ड को अगर आप देखोगे तो ये जो वुल्फ है, बेसिकली वुल्फ ही है ना, ये क्या है जो भी है। जस्ट एन एग्जाम्पल है ना, मैं एग्जाम्पल के तौर पे बता रही हूँ। तो जैसे ना, ये इसके साथ है कि जैसे ये इसको प्रोटेक्ट कर रहा है, लेकिन ये एक्चुअली में मुझे बहुत खूंखार सा लग रहा है, जैसे बहुत, जैसे दिल में बहुत बहुत किसी के लिए बहुत भड़ास भरी हुई है, किसी के लिए बहुत गंदी गंदी बातें हैं दिल में किसी की, और वो बस उसको दिखा रहा है कि अरे मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा, लेकिन वो एक्चुअल में करेगा। तो थोड़ा सा ये जो भी क्रोकोडाइल जैसा इंसान है, इससे दूर रहिए, ठीक है। ये वही है, मगरमच्छ के आंसू रोने वाला, झूठ झूठ कहता है, झूठ झूठ सिचुएशंस क्रिएट करता है, झूठ झूठ बातें कहता है, ये यहाँ लड़ाई हो गई, वहाँ लड़ाई होगी, यहाँ मना करा जा रहा है मुझे, वहाँ मना, मतलब बेसिकली फेक कहानियाँ बनाता है ये इंसान, और आपको फेक चीज़ें बताता है। तो इस इंसान से दूर रहिए, और जितने दूर रहोगे ना, उतने अच्छे से आप अपने लाइफ को जी पाओगे। ओके, लेकिन ये जो भी है ना, बाई गॉड इसकी क्रिएटिविटी बहुत है वर्गो। देखिए, हर एक चीज़ को पॉजिटिव वे से देखना चाहिए। तो मैं आपको एक ही चीज़ बोलूँगी, इसकी क्रिएटिविटी नेक्स्ट लेवल है, ये बहुत क्रिएटिव है। मतलब ऐसे ना, राइटर लोग भी ऐसे स्टोरीज़ नहीं लिख पाते जैसे ये इंसान स्टोरी क्रिएट करता है। जितना शिद्दत दिल, जितने मतलब अलग लेवल का इमेजिनेशन, इतना तो कोई नॉर्मल इंसान इमेजिन भी नहीं कर सकता जितना ये सोच सोच के सिचुएशंस क्रिएट करता है ना। और फिर वो आपको फेक बातें बताता है। वाह, बस ये दिक्कत पता है क्या है इस इंसान में, कि ये अपनी क्रिएटिविटी को गलत जगह पे लगा रहा है। लेट्स सी कुछ और कार्ड्स। थैंक यू। कुछ लोगों की पता है दिक्कत क्या होती है, कि कुछ लोगों को ना अच्छी चीज़ें रास नहीं आती। पता है वर्गो, कुछ लोगों को ना सच में अच्छी चीज़ें रास नहीं आती, मतलब उनको अच्छी चीज़ें पसंद नहीं आएंगी। उनको ना ऐसी चीज़ें पसंद आएंगी जो उन्हें हर्ट करें, और फिर वो उसको लेकर के रोएंगे। उनको बहुत अच्छा लगेगा अगर उन्हें कोई हर्ट करेगा तो, राइट। कुछ लोग ना सच में ऐसे होते हैं जिनको ना खुशी हज़म नहीं होती, अच्छी चीज़ें रास नहीं आती, उन्हें चाहिए होता है मेरे लाइफ में कुछ बुरा हो। और ये वैसा ही इंसान है, इसको ना अच्छी चीज़ें रास नहीं आ रही है, इसको ना अच्छा नहीं लग रहा है। कोई अच्छा इंसान इसके लाइफ में गया है ना, तो इसको वो चीज़ हज़म नहीं हो पा रही, इसको अच्छी नहीं लग रही है। तो अब जब कोई बुरा इंसान इसके लाइफ में आएगा और ये सोचेगा कि अरे मैं तो इसका फ़ायदा उठा लूँगा, लेकिन जब वो इंसान उसका फ़ायदा उठा के चला जाएगा तब उसको समझ आएगा। कुछ लोगों की सच में आदत होती है। है ना। आपने भी कई लोगों को देखा होगा, अच्छी चीज़ें उनको पसंद नहीं आएंगी, बुरी चीज़ें आ जाती है तो उनको बहुत ऐसा लगने लगता है कि हाँ अभी तो लाइफ का मज़ा है, अब तो लाइफ को जी रहा हूँ। कुछ लोग सच में ही ऐसे होते हैं। ओके, खैर उस बात को छोड़िए। वी हैव 9 ऑफ वॉन्ड्स। 9 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को देख करके मुझे ऐसा लग रहा है, अगर आप अपने लाइफ में कभी भी स्टक फील कर रहे हो, कभी भी आपको ऐसा लग रहा है कि लाइफ कहीं ना कहीं अटक गई है, या फिर किसी की वजह से मेरी लाइफ में मैं आगे नहीं बढ़ पा रही हूँ और कुछ नहीं कर पा रही हूँ आगे, तो यहाँ पे मैं आपको बोलूँगी 7 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड से कि ऐसा कुछ भी मत सोचिए, आप आगे बढ़ सकते हो, आप बहुत कुछ कर सकते हो जो भी आप करना चाहते हो। मुझे ऐसा लग रहा है अब वो आपका लाइफ जो है वो आपकी जो लाइफ है वो आपको उस पाथ पे ला करके आपको छोड़ दिया गया है जहाँ पे सिर्फ स्पिरिचुअलिटी के अलावा और कुछ नहीं। मतलब ध्यान करो, मेडिटेशन करो, चैंटिंग करो, वरना उसके अलावा आपको सुकून नहीं मिलेगा। फिर रोते रहो और वैसे ही बिलखते रहो कि हाय मुझे एंग्जाइटी हो रही है।
वही चीज़ है। तो अगर आपको इस वीक में एंग्जाइटी होती है तो यहाँ पे आपको उस पाथ पे लाके खड़ा कर दिया गया है जहाँ पे अब मेडिटेशन, चैंटिंग, इन सारी चीज़ों के अलावा कुछ नहीं है। अगर है तो एंग्जाइटी और फिर टेंशन है। तो बेहतर यही रहेगा कि एंग्जाइटी जब भी आपको हो रही है, जब भी आपको स्ट्रेस हो रहा है, मेडिटेशन करिए, मन को शांत रखिए, पीस क्रिएट करिए, ताकि जो भी चीज़ों को आप देख रहे हो, जो भी नेगेटिविटी को आप देख रहे हो, वो आपके ऊपर हावी ना हो सके। मुझे ऐसे लग रहा है ना, आप जैसे आपको कोई सुप्रीम एनर्जी प्रोटेक्ट करती है। एंड आई होप आप मेरे इस मैसेज को अच्छे से समझ पाओ। और ये जो भी एनर्जी आपको प्रोटेक्ट करती है, तो पहली बात ये बहुत पावरफुल है, ठीक है। एंड सेकेंड चीज़, ये जो भी एनर्जी आपको प्रोटेक्ट करती है, ये आपको हर छोटे से बड़े चीज़ से प्रोटेक्ट करती है। इन द सेंस छोटी छोटी, जैसे कहीं पर चोट लगने वाली होती है तो आप बच जाते हो हमेशा, कभी लगती भी है चोट तो उतनी ज़्यादा नहीं लगती। तो जैसे बहुत आपको प्रोटेक्ट करा जाता है, तो 7 ऑफ वांड्स से ऐसा भी लग रहा है इस वीक में थोड़ा सा इनर वर्क भी करिएगा, अपने शैडो पे वर्क करिएगा। बेसिकली जो कमियां हैं आप में, या फिर जो चीज़ें हैं, जैसे आप अपनी एंग्जाइटी को कंट्रोल नहीं कर सकते कर पाते। जब आपसे कोई इमोशनल बातें करता है तो आप खुद को नहीं रोक पाते, आप उसको कुछ भी बता देते हो कि हाँ मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, मेरे साथ भी वैसा हुआ है, तो थोड़ा सा, और ये आपकी कमज़ोरी है बेसिकली वर्क को। तो थोड़ा सा यहाँ पे मैं आपको एक ही चीज़ बोलूँगी कि अपने शैडो के ऊपर वर्क करिए, ठीक है। ये जो भी कमियाँ आपको लगती है खुद में, इसके ऊपर थोड़ा सा काम करिए, ताकि ये चीज़ें आपको ज़्यादा बॉदर ना करें। ओके, लेट्स सी कुछ और कार्ड्स। करियर के लिहाज से ये वीक बहुत ही काम करने वाला वीक रहेगा, जैसे स्मार्टनेस से अपना काम करोगे, बहुत ही वैसा वीक। ओके, लेट्स सी कुछ और कार्ड्स। वी हैव द हर्मिट। हर्मिट के कार्ड से मुझे ऐसा लग रहा है वर्को कि ये वीक थोड़ा सा वैसा वीक भी रहेगा जहाँ पे एक मिनट, एक और कार्ड में निकाल लूँ। थैंक यू। ओह, वी हैव 2 ऑफ कप्स। हर्मिट का कार्ड है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप बहुत टाइम से बहुत स्ट्रेस्ड थे, बहुत परेशान थे, मुझे पता नहीं कि हर्मिट की एनर्जी को देख कर के ऐसा लग रहा है कि थोड़ी सी मे बी आपकी थोड़ी सी तबीयत भी ख़राब रह रही थी इन दिनों, कमज़ोरी थी आपको। ये ना मुझे बहुत ही वैसी एनर्जी लग रही है कि किसी के जाने के बाद आपको ना ये चीज़ें जैसे हो रही है, या तो फिर किसी के जाने के बाद आपको बहुत बुरा सा फील हो रहा है, जिसकी वजह से वो चीज़ें आपकी बॉडी पे असर दिखा रही हैं। हर्मिट की एनर्जी आपको इसी चीज़ के बारे में बता रही है कि डिवाइन लाइट है आपके पास, आपको हेल्प करा जा रहा है। उस हेल्प को प्लीज़ देखिए, खुद को उदासी से निकालिए, खुद को उदासी से हटाइए, ठीक है। जब आप उदास रहना बंद कर दोगे ना, तो आप देखोगे आपके लाइफ में जो भी चीज़ आप चाहते हो वो चीज़ें आपको मिल रही है, और बहुत ही अच्छे तरीके से मिल रही है। जब भी हम उदास होते हैं तो हम चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा, अच्छी चीज़ों को ना हमें कुछ फीलिंग ही नहीं आती, ऐसा लगता ही नहीं कि अच्छा हो रहा है तो हमें खुश होना है। हमें ऐसा लगता है वो दुख बहुत बड़ा है, ये खुशी बहुत छोटी है, ऐसा होता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा खुशियों के साथ जुड़िए, दुख को अपने लाइफ से हटाइए, और रेडी रहिए चीज़ों के लिए। वी हैव 2 ऑफ कप्स। 2 ऑफ कप्स का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है, बहुत समय से अगर कुछ चीज़ों में रुकावटें आ रही थी, कुछ चीज़ें रुक के चल रही थी, तो यहाँ पे उसमें फास्ट एनर्जी आ सकती है, बिकॉज वी हैव एस ऑफ कप्स, राइट। तो कुछ चीज़ों में फास्ट एनर्जी आ सकती है, और कुछ लोगों के लिए आपको हीलिंग दी जा रही है। अगर रिलेशनशिप में अगर आपके साथ बिट्रेल हुआ, धोखा हुआ, आपके साथ चीटिंग हुई, तो यहाँ पे आपको उस चीज़ से भी हीलिंग दी जा रही है, ठीक है। एंड डेफिनेटली आप एक अच्छा डिज़र्व करते हो, आपको ये फीलिंग इस वीक में आएगी ये डिज़र्व बेटर वाली फीलिंग ओके, लेट्स सी बॉटम ऑफ द डेक। वी हैव 6 ऑफ वांड्स। कुछ लोगों के लिए कोई इंसान आपकी तरफ बढ़ रहा है, और ये इंसान बहुत हील्ड पर्सन है, जैसे खुद को इसने ना बहुत हील करके रखा हुआ है। तो जब भी आप इससे मिलोगे ना, तो ये आपकी दास्तां सुन करके भी आपको हील करेगा। जैसे आप जो बताओगे इसको कि मेरे साथ ये हुआ, वो हुआ, ये आपकी बातों को ध्यान से सुनेगा, आपको सॉल्यूशंस देगा, जैसे नहीं कहते एडवाइज़र तो ये इंसान आपके लाइफ में एडवाइज़र का ज़्यादा रोल निभाएगा, रिलेशनशिप का कम, मतलब इन द सेंस पार्टनर का कम रोल निभाएगा, एडवाइज़र का ज़्यादा निभाएगा। छोटी छोटी चीज़ों पे आपको गाइड करेगा, छोटी छोटी चीज़ों पे आपको बताएगा ये करना सही है, वो मत करो, ऐसे मत करो, वैसे मत करो, और वो चीज़ एक्चुअल में आपको बहुत अच्छी लगेगी। 2 ऑफ कप्स के कार्ड से मुझे ऐसा भी लग रहा है, बहुत टाइम पहले अगर कोई आपका चाइल्डहुड फ्रेंड
बहुत टाइम पहले अगर कोई आपका बेस्ट फ्रेंड था बचपन में, एंड अनफॉर्चुनेटली या तो फिर आप शिफ्ट हो गए या तो फिर आप वहाँ से चले गए या कुछ भी हुआ जिसकी वजह से आप लोग दोनों अगर अलग हो गए थे, एंड बहुत आप लोग दोनों के दिल में तमन्ना थी कि हम लोग एक बार मिले, एक बार बातचीत हो, या आप इसके साथ ना बहुत खेल कूद भी करते थे, तो आप इस वीक में उस शख्स से मिल सकते हो और आपको लिटरली लगेगा कि कितना बदल जाते हैं लोग, बहुत बदली हुई है। जैसे बचपन में वो इंसान कुछ और था, अभी कुछ और ही हो गया है। ओह टू ऑफ कप्स के कार्ड को देख करके मुझे ऐसा भी लग रहा है कुछ लोगों के लिए कोई रिलेशनशिप या फिर कोई फ्रेंडशिप ऑफर भी आ सकता है। ओके, लेट्स सी कुछ और कार्ड्स। थैंक यू। अगर बहुत दिनों से वर्क को आप किसी को विजुअलाइज कर रहे हो, किसी को इमेजिन कर रहे हो, किसी को अपने कैसे कहते हैं उसको, अपने सोच में, अपने थिंकिंग में किसी को बार बार लेकर के आ रहे हो, किसी को विजुअलाइज कर रहे हो, किसी को इमेजिन कर रहे हो, किसी के साथ फ्यूचर देख रहे हो, अगर आप बेसिकली भले आप ऐसा टाइम पास के लिए ही उन चीज़ों को इमेजिन कर रहे हो, लेकिन अगर आप कुछ चीज़ों को खास करके किसी के साथ इमेजिन कर रहे थे तो एक्चुअल में वो चीज़ें ना मैनिफेस्ट हो गई है, और ये चीज़ें बहुत जल्दी आपको होते हुए दिखेंगी। इन द सेंस जो सोचा है एग्जैक्टली वैसा ही होगा फिर आपको लगेगा ये क्या हो रहा है, समझ नहीं आ रहा है ये क्या हो रहा है, वैसी एनर्जी। वी हैव 5 ऑफ सोर्ड्स, वी हैव द चैरियट। उदास हो बहुत टाइम से अगर, तो आपको रेस्क्यू करने के लिए कोई ना कोई आ रहा है। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है आपकी जो स्पिरिचुअल टीम है वो आपको ये कहना चाहती है कि टेंशन फ्री रहिए, टेंशन नॉट, आपकी स्पिरिचुअल टीम आपको हेल्प कर रही है, ठीक है। एंड 5 ऑफ सोर्ड्स से अगर आपके साथ बिट्रेल हुआ, किसी ने बस अपने फ़ायदे के लिए आपको पूछा, किसी ने बस अपने फ़ायदे के लिए आपको इस्तेमाल करा, एंड जैसे ही उसका मतलब निकल गया आपसे, वो आपको छोड़ के चला गया, एंड उसने ये तक नहीं देखा कि आप कैसा फील करोगे, आप क्या कर लोगे क्या नहीं इस इंसान के बिना, उसको फ़िक्र ही नहीं थी आपके जैसे। थोड़ी ना वैसी एनर्जी है कि ये इंसान जब कुछ कहता था तभी आप काम करते थे, जैसे इन द सेंस अगर ये कहेगा कि जाओ जाके अपना काम कर लो, जल्दी उठा करो, तभी आप जल्दी उठोगे, अगर ये कहेगा जल्दी सो जाओ तभी आप जल्दी सोगे, तो जैसे इसकी बातें आप बहुत माना करते थे। लेकिन पता नहीं इस इंसान ने ऐसा क्यों करा है आपके साथ, लेकिन मैं आपको कह रही हूँ इस इंसान ने अपने मतलब के लिए आपको पूछा, और जब इसका मतलब कंप्लीट हो गया, इसका मतलब पूरा हो गया, तो इसने आपको छोड़ दिया, और यही रीज़न है। और ज़्यादा इस इंसान के पीछे नहीं भागिए, ठीक है। और या तो फिर करेंटली आपके लाइफ में है जो आपको रुलाता रहता है और एक्चुअल में वो आपको डिज़र्व नहीं करता, या तो फिर ये चीज़ पुरानी बात है ये, लेकिन उसके ना जो वुंड्स है वो अभी नए, मतलब जैसे जो दर्द है उस चीज़ का वो नया नया है, जिसकी वजह से ये ना मुझे करंटली बहुत ऐसे ट्रिगरिंग वाली एनर्जी लग रही है। ओके, द चैरिटी कार्ड से मुझे ऐसा लग रहा है थोड़ा सा आपकी लाइफ में स्पीड आएगी, ठीक है। लाइफ के जिस एरिया में आप स्टक महसूस कर रहे थे, आपको लग रहा था चीज़ें अब आगे नहीं बढ़ पाएंगी, कुछ अच्छा नहीं हो पाएगा, उनमें भी बदलाव आप बहुत जल्दी देखोगे, ठीक है। एंड यहाँ पे आपको बोला जा रहा है इर्द गिर्द की एनवायरनमेंट में पीस क्रिएट करिए। ओके, सो या ये थी आपकी रीडिंग वर्गो, एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बाय।